चलिए दोस्तों, नमस्कार। और हमारा कार्यक्रम शुरू होता है। आज की बात आपके साथ। और आज 20 मार्च का दिन। दोस्तों, रात्रि के 9 बज चुके हैं और आज इस कार्यक्रम में हम आपसे बहुत सी बातें करेंगे। कुछ और नए विषयों पे भी आपसे बातचीत करेंगे। दिन आज बहुत ठंडा रहा, जबरदस्त बारिश। और बारिश ऐसी थी जो छन छन के पड़ रही थी। जमीन के लिए अच्छी, किसानों के लिए भी, मटर की फसल बागवानों के लिए भी, सभी के लिए बारिश बहुत बढ़िया। और बारिश इतनी मूसलाधार नहीं थी कि जिससे कि नुकसान हो। आदरणीय भूपराम वर्मा जी सबसे पहले जुड़ चुके हैं आज कार्यक्रम में। आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार, स्वागत, बहुत बहुत। और आपकी गतिविधियां तो हर रोज चलती ही रहती हैं, कुछ ना कुछ। आपके जज्बे को हमारा नमस्कार, और ईश्वर करे आपका ये जज्बा और जोश सामाजिक सरोकारों के साथ आगे बढ़ता रहे। और इसी बीच मोनिका भारद्वाज भी जुड़ी हैं। मोनिका जी नमस्कार। और आदरणीय सुरेश जी भी, माँ जयंती माता की जय हो, डोम देवता महाराज की भी जय हो, और हर हर महादेव। आदरणीय सुरेश जी, आपका कार्यक्रम में शामिल होना हमको हमेशा अच्छा लगता है। आप व्यस्तता के बावजूद भी समय निकालते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। चलिए बात करते हैं दिन की बात। दिन की बात में दोस्तों आज दो विशेष मौके हैं। पहला, आज इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे सेलिब्रेट किया गया पूरे वर्ल्ड में, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता या खुशहाल दिवस। हालांकि युद्ध के मैदान से खबरें बड़ी कष्टकारक आ रही हैं, पर फिर भी अंतर्राष्ट्रीय हैप्पीनेस डे तो मनाया ही जाएगा। दोस्तों, 146 देशों में भारत पिछले साल 118वें नंबर पे था, जो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स यानी विश्व खुशहाल सूचकांक। और इस बार भारत 116वें नंबर पे है, 2 पायदानों पर। खुशहाली के मामले में ये रिपोर्ट पाकिस्तान को हमसे ऊपर रखती है 94 नंबर पर। और दोस्तों, लगातार 9वीं बार वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड नंबर 1 पर सबसे खुशहाल देश के रूप में आगे आया है। फिनलैंड के बाद दूसरा नंबर आइसलैंड का है। तीसरा नंबर साथियों डेनमार्क का है। उसके बाद कोस्टारिका, स्वीडन, ये सब स्कैंडिनेवियंस कंट्रीज हैं। और नॉर्वे, नीदरलैंड जिसको हॉलैंड बोलते हैं, इजराइल भी 7वें नंबर 8वें नंबर पे है। लक्समबर्ग 9वें नंबर पर, और स्विट्जरलैंड 10वें नंबर पर। ये देशों की पायदान है। फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, कोस्टारिका, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड, इजराइल, लक्समबर्ग और स्विट्जरलैंड। ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रहा।
दोस्तों, अगर आप हमसे पूछें कि जिंदगी का मकसद क्या है, तो जिंदगी का मकसद वो कार्य करना जिस कार्य से आपकी आत्मा तृप्त हो और आपको खुशी महसूस हो। बस यही जिंदगी का सार है। खुश रहना ही जिंदगी है। खुश आप तब रहेंगे जब आपकी आत्मा तृप्त होगी। आत्मा तृप्त तब होगी जब आप आत्मानुरूप कार्य करेंगे। कर्म तो करना ही पड़ेगा। बैठे बैठे तो शेर के मुंह में भी शिकार नहीं पड़ता है, उसके लिए भी उसको दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, हौसला जुटाकर शिकार करना पड़ता है। दोस्तों, ये तो रही बात अंतर्राष्ट्रीय खुशहाल दिवस या प्रसन्नता दिवस, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। खुशहाली कहाँ कितनी है। मैंने कहा कि नॉर्वे लगातार 9वीं बार पहली पायदान पे। चलिए, हमारे कुछ दोस्त जुड़े हैं। आगे बढ़ने से पहले परमार सिंह वर्मा जी को नमस्कार। जय श्री राम। डॉक्टर महेंद्र शर्मा जी को भी हमारा प्रणाम, नमस्कार। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बणी। और हंसराज खिमटा साहब जुड़े हैं, गुड इवनिंग। भूपराम शर्मा जी को हमारा नमस्कार। नरेंद्र भारद्वाज जी, जय श्री राम। और आदरणीय नरेंद्र मेहता जी भी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। नरेंद्र मेहता जी को हमारा प्रणाम, नमस्कार और आपका स्वागत बहुत बहुत। केवल कृष्ण जी, जय हिंद जय भारत। अनीता शर्मा जी, वेरी गुड इवनिंग। वास्तु कल्पतरु को नमस्कार। मनोज ठाकुर, जय हिंद जय भारत। चुनीलाल ठाकुर जी लिखते हैं कि जय माता रानी जी, आपके और आपके पूरे परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। धन्यवाद। वास्तु कल्पतरु की तरफ से अद्भुत मार्गदर्शन के सुंदर शब्द मिले हमको, धन्यवाद। शीला जी ने 3 मर्तबा नमस्कार किया है, आपको भी हमारा प्रणाम, नमस्कार और आपकी खुशहाली की कामना करते हैं। दीपक ठाकुर जी, ग्रेट गुड इवनिंग। गीत कुमार जी हमारे मित्र हैं, नमस्कार। बबलू चेतराम जी सुन्नी कटारघाट से गुड इवनिंग। जतिन दीक्षित, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज एक बहुत अद्भुत सेलिब्रेशन है, विश्व गौरैया दिवस। दोस्तों, गौरैया हम उस चिड़िया को कहते हैं जिसका नाम हाउस स्पैरो भी है। घर के आसपास चहचहाती है, उड़ती है, दाना मांगती है चिड़िया और हमारे आंगन की रौनक बढ़ाती है। आज उस चिड़िया का दिवस है, वर्ल्ड गौरैया दिवस, यानी वर्ल्ड हाउस स्पैरो डे। दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए हमारी ये घरेलू चिड़िया जबरदस्त रोल अदा करती है। लेकिन जब से हमने अपने सीमेंट के मकान बनाए, कंक्रीट के बना दिए, तब से इस गौरैया चिड़िया को रहने का स्थान नहीं मिल रहा है। इसके घोंसले नजर नहीं आते हैं और इस चिड़िया की संख्या अब दिन ब दिन कम होती जा रही है। आइए आज इस विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर हम लोग इस चिड़िया को हर रोज दाना और पानी देने का प्रण करें। कम से कम आपकी जानकारी के लिए, मेरा तो सुबह उठकर सबसे पहला कार्य यही रहता है, कटोरी चावल या मिक्स अनाज की चिड़िया के लिए, थोड़ा सा पानी, और फिर मुझे संतुष्टि होती है कि मैंने अपना दिन अच्छे तरीके से शुरू कर दिया है। इसलिए विश्व गौरैया दिवस पे हम इस चिड़िया को बचाएं।
और आदरणीय पंडित शशिपाल डोगरा जी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। हम सभी को ये लिखते हैं कि विशिष्ट ज्योतिष सदन की तरफ से नव संवत 2083 की बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा सभी पे बनी रहे। जय परशुराम। आदरणीय शशिपाल डोगरा जी जागरूक, ज्ञानवान, पुरुषार्थी व्यक्तित्व के स्वामी हैं और इनकी हमको शुभाकांक्षाएं मिली है। आदरणीय डोगरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कार्यक्रम में आने पर भी आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत। पविता शर्मा जी, राम राम। कैसी हैं पविता आप? आदरणीय भूपराम वर्मा जी लिखते हैं कि It was in the news of Tribune today that senior Congress leader Shashi Tharoor had expressed frustration over repeated disruption of Parliament. He said that legislature should be used for deliberations and not disruptions. In this regard, Lok Sabha Secretariat was compelled to issue Code of Conduct for MPs as the House revoked the suspension of 8 opposition MPs for unruly conduct in the Parliament. It's a fact that government is spending crores of rupees of taxpayers for the conduct of Parliament and members are not behaving like good parliamentarians. Similar is the situation in state assemblies. This needs to be avoided. असेंबली का तो बहुत बुरा हाल है। मैं आज भी प्रोसीडिंग वॉच कर रहा था असेंबली की। गप्पे शप्पे, चुटकुले, व्यंग्य, समटाइम्स डेरोगेटरी रिमार्क्स, ये सब हमारे अब असेंबलीज और पार्लियामेंट का हिस्सा बन चुका है। जबकि दीज आर द हाईएस्ट टेम्पल्स ऑफ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस। इन स्थानों पे आपको अति गंभीर, प्रोडक्टिव, डेलिब्रेटिव और सीरियस होना चाहिए, जहां की देश हित के मामले बनाए जाते हैं, सुलझाए जाते हैं और देश को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन दोस्तों, दिन ब दिन स्तर गिरता जा रहा है। असेंबली और पार्लियामेंट तो अब टांग पे टांग डाल के बैठने का और चुटकुले और हंसी मजाक करने का एक पिकनिक स्पॉट या फिर प्लेटफॉर्म बन चुका है। दिस मस्ट स्टॉप। एंड द कंसर्न ऑफ Shashi Tharoor and the others are genuine, real, and should draw the attention of the person sitting in the highest chair, that is Speaker of the House. बॉबी वर्मा मंडोलघाट से जैन जय भारत। महेंद्र भारद्वाजी तेबन से, करसोग से जय श्री राम। आशीष पिट्टू जी हमारे मित्र, नमस्कार। डॉक्टर अशोक बंसल जी लिखते हैं हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद डियर अशोक जी, गॉड ब्लेस यू। और आपको भी माता रानी का आशीर्वाद आप पर रहे और आप प्रखर होकर निखरते रहे। और घनाटी हरिदेवी से हमारे मित्र प्रवीण कुमार जी को नमस्कार। थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद अस डियर प्रवीण कुमार जी। नरेश शर्मा जी लिखते हैं हेलो सर, good evening. Sorry for late joining. Never. You're welcome always. Whatever time you tune in, you are most welcome. It's never too late to do good things. जब जागो तभी सवेरा. Whenever you join it, as if the program has just started. दोस्तों, देश की बात करते हैं। दुनिया की बात इससे पहले की जाए। ट्रंप हॉर्मुज में फंस चुके हैं, ईरान लड़ रहा है, लेकिन अमेरिका इजराइल भी ईरान को पूरी तरह नेस्तनाबूद बर्बाद करने पर
आमादा है। लेकिन दुनिया को बहुत फर्क पड़ रहा है, व्यापार में, तिजारत में, गोल्ड प्राइसेस, शेयर मार्केट, ऑयल, डीजल, फर्टिलाइजर्स। न केवल आज, अगले 2-3 साल इसका असर रहेगा। युद्ध कब खत्म होता है, नोबडी नोस। युद्ध का परिणाम क्या होगा, नोबडी नोस। बट द पॉइंट इज, ईश्वर ने हमको इस धरती पर लड़ने नहीं, जीवन जीने के लिए भेजा है। और जब बड़े बड़े नेता वर्ल्ड के, डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू, खमेनीज, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, किम जोंग एटसेट्रा युद्ध पे उतारू हो जाते हैं, तो मानवता हमेशा हारती है। वॉर इज नो सोल्यूशन फॉर एनी काइंड ऑफ एनिमोसिटी, एनिमिटीज between and amongst nations। बहुत दुखद है, और इसमें मानवता में भी गरीब मरता है, अमीर फिर उड़ जाता है। हम चाहते हैं युद्ध जल्द बंद हो, ताकि देश और दुनिया शांति की सांस ले सके और अच्छा जीवन जी सके। संजू ठाकुर जी को नमस्कार। मानिक ठाकुर दी ग्रेट, वेरी गुड इवनिंग, हाउ यू। और भूपराम वर्मा जी लिखते हैं कि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ एलपीजी एंड एचपी, चूल्हा रिप्लेसेस सिलेंडर इन स्टेट्स पार्क कॉरिडोर्स। बिल्कुल, विधानसभा में जो खाना खुना पक रहा था वो चूल्हे पे पका लकड़ियों के साथ। एलपीजी शॉर्टेज फोर्सेस wood fired cooking for CM ministers during budget session. Absolutely right. However, the government is claiming that there is no scarcity of LPG and HP. होनी शुरू हो गई है। आज प्राइसेस बढ़ गए हैं प्रीमियम पेट्रोल के, और कल दिन पेट्रोल के भी बढ़ जाएंगे, डीजल के बढ़ जाएंगे। इफेक्ट तो पड़ेगा, इट्स अ रिपल इफेक्ट, यू कांट एस्केप इट। वी आर लिविंग इन ग्लोबल विलेज, ग्लोबल कनेक्टिविटी। व्हाट हैपेंस in one area of the world, in one country, it has repercussions and extensions in other neighboring countries as well. दोस्तों, चलते हैं, करते हैं अब देश की बात। देश के अंदर आजकल जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, वो देश को आगे बढ़ाने का, और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम लाई है, भव्य। भव्य स्कीम में ये एक्रोनिम है, इससे कुछ बनेगा भव्य से। अगर हम सब शब्दों को जोड़ेंगे, उसके अंदर इंडस्ट्रियल पार्क्स बनेंगे 100 पूरे देश के अंदर, और वो कम से कम 100 एकड़ से लेकर 500 एकड़ तक का एरिया में एक इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा। 2047 के समृद्ध भारत को बनने के लिए मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ी पहल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, क्योंकि बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिना औद्योगिकरण के कोई भी देश आगे समृद्ध नहीं हो सकता है। दोस्तों, पहुंचते हैं प्रदेश की बात पर। हिमाचल प्रदेश में बजट सेशन चल रहा है। कल यानी 21 तारीख को मुख्यमंत्री बजट प्रस्तुत करेंगे, लेकिन 2 दिन पहले अनुपूरक बजट यानी सप्लीमेंट्री बजट दिया गया, तकरीबन 43,000 करोड़ का, और जो शुरू में दिया गया था, दोनों को मिला के अब तकरीबन 98,975 यानी 99,000 या 1 लाख करोड़ का बजट हिमाचल सरकार का पिछली बार का था, 25-26 का, और अब 26-27 का कल बजट आना है। देखते हैं बजट में क्या क्या होता है, किसको क्या मिलता है। लेट्स वेट फॉर द बजट टू कम। हमारे कुछ मित्रगण जुड़े हैं, मित्रों से बात कर लेते हैं। विजय सिंह वर्मा जी, राम राम, नमस्कार। यशपाल ठाकुर दी ग्रेट, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप। और मनोज ठाकुर जी संधोल सरका घाट से हमारे मित्र लिखते हैं, नाइस प्रेजेंटेशन फ्रॉम इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज अप टू इंडिविजुअल लेवल। थैंक्स
for great words of appreciation, dear Manoj Thakur ji. Thanks so much. जतिन दीक्षित, गुड इवनिंग. रूपा शर्मा जी कांगड़ा देरा से जुड़ी हैं और बगलामुखी का मंदिर इनके घर के समीप है. माता बगलामुखी का आशीर्वाद सब पे रहे. पूरनचंद जी, थैंक्स सो मच. गुड टू सी यू. ग्रेट वेलकम टू यू इन आवर प्रोग्राम. आज की बात आपके साथ. राजेंद्र सिंह वर्मा जी हमारे मित्र फ्रॉम SBI कपूरथला ज्वाइनिंग द प्रोग्राम. थैंक्स सो मच. दोस्तों, मौसम विभाग मौसम की बात. मौसम कहता है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. 21 राज्यों में मौसम खराब रहेगा, जबरदस्त. ऐसा लग रहा है जैसे बरसात हो रही है, न सर्दी का महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर पानी बरसे तो अच्छा ही है. सूखी धरती कुछ भी उत्पादन नहीं कर सकती है. दोस्तों, करते हैं आपकी बात. आपकी बात में आज आप सब लोग पूजा पाठ, मंदिर, नवरात्रों में मसरूफ होंगे. आज माता दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी स्थापित है और आप सब लोग माता को ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा अर्चना कर रहे होंगे. चैत्र नवरात्रों का विशेष स्थान, विशेष ध्यान, और ईश्वर हम सबको शक्ति दे, क्योंकि हमारी भक्ति में ही शक्ति है. माता रानी की पूजा कीजिएगा, ब्रह्मचारिणी की, ताकि हम सब पे माता रानी का अनुकंपा, आशीष बनी रहे. और हमारे मित्र जुड़े हैं. धर्मवीर जी लिखते हैं, शर्मा जी, रूसी इतिहास पढ़ना होगा अगर आपको देशभक्ति को जानना है. थोड़ा सा प्रकाश आप भी. जी जरूर. रूसी इतिहास बिल्कुल 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति थी, जो किसानों का वहां पे एक आंदोलन था, जिसने जार मीन्स राजा, वहां जार कहते हैं, जार निकोलस वगैरह, उनको ओवरथ्रो किया. और लेकिन उसके बाद भी रूस में अभी तक डेमोक्रेसी तो आई नहीं है, डिक्टेटर्स ही रूल कर रहे हैं. लियोनिद ब्रेजनेव, चेरनेन्को और बोरिस येल्स्टीन और अब व्लादिमीर पुतिन. उससे पहले स्टॉलिन, ये सब डिक्टेटर्स थे. लेकिन फिर भी रूस की जनता अपने नेताओं के साथ खड़ी है. और देशभक्ति के लिए रूस भी ठीक है. धर्मवीर जी, आमतौर पे जापान को भी माना जाता है, और जापान का तो लोग इस किस्म से उदाहरण देते हैं कि अगर जापान की किसी कंपनी, जूते बनाने वाली कंपनी जो है, में अगर स्ट्राइक हो जाए तो वो दाएं पैर का जूता बनाना बंद कर देते हैं, बाएं पैर का जूता बनता रहता है. जब हड़ताल समाप्त होगी, मांगे मान ली जाएंगी, तब वो दाएं पैर का जूता बनाना शुरू करेंगे, ताकि देश का नुकसान ना हो, देश की प्रोडक्शन बंद ना हो. भूपराम वर्मा जी लिखते हैं कि इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न दैट NHP CID हैज arrested 4 police personnel at Kullu who were indulging in having चिट्टा. बिल्कुल, कुल्लू में 4 लोग थे, SID स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर्स थे. वो चिट्टे के आरोप में पकड़े गए, शिमला में भी पकड़े गए. अनफॉर्चुनेट. जब बाढ़ ही खेत को खाना शुरू कर दे तो अंजाम क्या होगा, ये आप भली भांति आकलन कर सकते हैं. अमर नयन जी को नमस्कार, हमारे मित्र. और कैलाश जग्यान जी रोड से जुड़ चुके हैं. जय श्री राम. नरेश शर्मा जी लिखते हैं, कल से मौसम ठीक हो जाएगा.
नरेश जी बिल्कुल कल शायद मौसम ठीक हो, पर परसों शायद फिर खराब है, कुछ मैंने ऐसा सुना है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बिल्कुल अमन जी, हैप्पी नवरात्रि आपको भी। आज ब्रह्मचारिणी का रूप माता दुर्गा का हैप्पी नवरात्रि। और जीउड़ से पुष्पा शर्मा जी जुड़ी हैं, जय माता दी। दोस्तों, करते हैं अपनी बात। हमने की आपकी बात, अब करेंगे अपनी बात। दोस्तों, आज पूरा दिन हमारा शिमला में बारिश के बीच गुजरा। दौड़ धूप, दाएं बाएं, कुछ अपने काम, कुछ लोगों के काम। बारिश लगी थी, पर फिर भी जिंदगी को आगे बढ़ाते हुए शाम को हम अपने घोंसले में पहुंच गए और अब आपके साथ मुखातिब है। प्रिय साथियों, आपका जुड़ना हमको बहुत अच्छा लगता है। दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद। मुलाकात भी होती है, बात भी होती है, और कुछ एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, सब कुछ एक साथ। आपकी बात आपके साथ कार्यक्रम में। समय समाप्त, मुझे इजाजत दीजिएगा कार्यक्रम खत्म करने की। नरेश शर्मा जी लिखते हैं कि व्हाट इज टुमारो सब्जेक्ट सर। नरेश जी, सभी श्रोताओं की जानकारी के लिए हमारे इस कार्यक्रम का जो सब्जेक्ट होता है वो तकरीबन मैं सिर्फ 5-10 मिनट पहले तय करता हूं। इतना समय होता नहीं है। जैसे 9 बजने को 10-12 मिनट रहते हैं तो आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट कि आज हमको किन किन बिंदुओं पे चर्चा करनी है, और फटाफट 10-12 मिनट में पूरा एक रोड मैप खाका सा तैयार हो जाता है। और फिर 9:05 पर 9 बजे आपसे हम मिल लेते हैं और फिर कुछ आपकी सुनते हैं, कुछ अपनी सुनाते हैं। कार्यक्रम आगे बढ़ता चला जाता है। कुछ और दोस्त जुड़े हैं हमारे साथ, श्रोतागण। तो नरेश जी, मैंने आपको ये बताया कि टॉपिक अभी डिसाइड नहीं होगा कल का। कल का टॉपिक कल 9 बजने को 10 मिनट पर शुरू होगा हमारा सोच विचार। थाया गांव से रंजना शर्मा जी को नमस्कार, जय श्री राम, स्वागत बहुत बहुत आपका। सीएम शर्मा जी लिखते हैं कि नमस्ते, मैं चंद्रमणि शर्मा जी को मेरा नमस्कार धामी से। मैं ठीक हूं, धन्यवाद। धामी तो एक सुंदर इलाका, सुंदर रियासत, शांतिपूर्ण जगह है। चंद्रमणि जी, जल्दी मुलाकात करेंगे आपसे। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कमलेश अर्नोट साहब को भी हमारा नमस्कार, जय माता दी। चैत्र नवरात्रों की सबको बधाई और माता रानी का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। साथियों, मुझे इजाजत दीजिएगा कार्यक्रम समाप्त करने की इन्हीं शब्दों के साथ। शुभ रात्रि, जय हिमाचल।